हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग आगे देखेंगे जियोमेट्रिकल कर्व्स, है ना। तो जियोमेट्रिकल में डिफरेंट डिफरेंट जियोमेट्री में कर्व्स हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन के को हम पहले भी देख चुके हैं। स्ट्रेट लाइन के अलावा सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है। तो ये सब का हम लोग ग्राफ देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग दो ग्राफ देखेंगे, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल का ग्राफ। तो हमारा हेडिंग है जियोमेट्रिकल कर्व्स। ठीक है। जियोमेट्रिकल कर्व्स में जो पहला है वो है स्ट्रेट लाइन। हम लोग स्ट्रेट लाइन को पहले भी पढ़ चुके हैं, जस्ट मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ आपको स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है। स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये इसका जनरल इक्वेशन है। और स्लोप फॉर्म में इक्वेशन था। स्लोप फॉर्म जो था इसका वो भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में है। इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी देख चुके हैं हम लोग, जहाँ पर m था स्लोप, जिसको हम tan थीटा भी लिखते हैं, जो कि एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इनके बीच का एंगल है। थीटा जो है यहाँ पर एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्सिस है। सी को हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, मतलब वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा वो, वाई इंटरसेप्ट विथ साइन। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हमें इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर। 2y इक्वल टू होगा -3x माइनस 3, है ना। y इक्वल टू होगा -3/2x माइनस 3/2, -3x माइनस 3 एंड बाई 2 कर देंगे तो इतना आ जाएगा, राइट। ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। इसका अप्रॉक्स ग्राफ अगर प्लॉट करना होगा तो कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, वहाँ पर जहाँ पे y 0 होगा। तो y इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे आएगा -3/2x माइनस 3/2। ठीक है। तो y इक्वल टू 0 पुट करने पे x का वैल्यू आ जाएगा -1। सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको, x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, यानी ग्राफ यहाँ पर जो होगा कट करेगा -1, 0 पे। एंड स्लोप इसका -3/2 है, नेगेटिव है, इसलिए स्लोप अगर ऐसा है तो ये होगा आपका, ऐसा बनेगा ये। ठीक है। और इसका जो y इंटरसेप्ट है, यानी कि ये जो लेंथ होगा वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, जो c का वैल्यू है -3/2, यानी ये लेंथ कितना होगा 3/2। निगेटिव में ऑलरेडी है तो -3/2 लिखने की जरूरत नहीं है। 3/2 ये वाला पॉइंट होगा 0, -3/2। तो इस तरह से हम लोग कोई भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का डिटेल डिस्कशन हमने स्ट्रेट लाइन के लेक्चर्स में किया हुआ है। लेक्चर्स का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कल। तो सेकंड जो ग्राफ है हमारा वो है सर्कल का ग्राफ। सर्कल भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे जेई एडवांस वगैरह और मेन वगैरह के क्वेश्चंस में, फिजिक्स के क्वेश्चन में सर्कल का कंसेप्ट लग जाता है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व करने में। ठीक है। तो सर्कल का जनरल डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा कि वो सारे पॉइंट्स का लोकस, है ना। सारे पॉइंट्स का लोकस मीन्स वो सारे पॉइंट्स जो किसी एक पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कल बोलेंगे। यानी कि लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का भी लोकस बोल सकते हैं हम लोग ऐसा, लोकस ऑफ अ पॉइंट जो कि किसी एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे है, तो सर्कल होता है। इस फिक्स डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, और इसका जो सरकमफेरेंस होता है 2πr होता है, एरिया πr² होता है। ठीक है। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, एरिया πr²। तो इस तरह से ये तो 10th क्लास का मैथमेटिक्स है। हमें इसका इक्वेशन लिखना है अगर, तो सर्कल का इक्वेशन का फॉर्मेट, जो कि जिसका अगर ओरिजिन सेंटर हो 0,0 अगर सेंटर हो, तो उसका इक्वेशन होता है x² प्लस y² इक्वल टू r²। ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सर्कल का इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम पता लगा सकते हैं कि सेंटर क्या होगा 0, 0 होगा, और रेडियस क्या होगा r² होगा। एग्जाम्पल के लिए
अगर मान लीजिए दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1, ऐसा दिया हुआ है, तो ये भी सर्कल का ही इक्वेशन है। इसको मॉडिफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो इसका सेंटर जो होगा, सेंटर होगा 0,0 एंड रेडियस क्या होगा इसका, रेडियस, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, रेडियस 3 लिखेंगे, जबकि ये 3 नहीं है रेडियस, ये √3 का स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, जो आर होगा वो रेडियस होगा, यानी रेडियस कितना है इसका, √3 है। ठीक है, तो ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 है एंड रेडियस आर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्कल का और भी इक्वेशन देखते हैं, आगे का एक और इक्वेशन है। अगर मान लीजिए सर्कल का सेंटर 0,0 नहीं है, सर्कल का सेंटर जो है सेकेंड फॉर्म, सर्कल का सेकेंड फॉर्म, सेंटर जो है इसका, सेंटर h, k एंड रेडियस r है, यानी सेंटर इसका h, k है एंड रेडियस कितना है इसका, r है। इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो भी इसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार का होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर है h, k एंड रेडियस इज r। ध्यान रहेगा आपको। ये सर्कल का इक्वेशन आया कहाँ से, ये भी बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें मतलब कैलकुलेशन, वो देख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व। मान लीजिए सर्कल है, सर्कल का सेंटर है आपका h, k और इसका रेडियस अगर r है, और इसका हमें क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। तो कोई एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे x, y, ये पॉइंट कोई भी हो सकता है, बस जो सर्कल का कंडीशन है वो फुलफिल कर देंगे। कंडीशन क्या है कि ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, r होगा, यानी कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना होता है तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो हमें डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स में। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, यानी कि यहाँ दो पॉइंट क्या है, x, y एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है h, k, इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो डिस्टेंस फार्मूला से x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, r डिस्टेंस होगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा r का स्क्वायर। तो इस तरह से हम सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। सर्कल का इक्वेशन अगर h, k 0,0 हुआ तो 0,0 पुट कर देंगे, 0,0 पुट कर देंगे, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, पहला वाला इक्वेशन मिल जाएगा हमको। सिंपल है। तो दो सर्कल का इक्वेशन देखे हम लोग। अब हम सर्कल का जनरल इक्वेशन देखेंगे। जनरल इक्वेशन से आप कोई भी किसी टाइप का भी इक्वेशन अगर सर्कल का घुमा फिरा करके भी दिया होगा तो भी आप उसको निकाल सकते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इन सारे कंसेप्ट के बेस पे हम लोग सीरीज ऑफ, मतलब इसी मैथमेटिक्स सीरीज में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का लेक्चर लेंगे। जैसे लेक्चर लास्ट जब पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका ये बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स का, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के लेक्चर्स लेंगे उसमें। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और बेसिक मैथमेटिक्स से जो बेसिक क्वेश्चन जो फिजिक्स में कहीं कहीं पर पूछ सकते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके सीरीज हम बनाएंगे। ठीक है, तो अभी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल देखते हैं। जनरल सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो वो सर्कल का इक्वेशन होगा, उसका सेंटर होगा, सेंटर इज इक्वल टू होगा -g, माइनस एफ, एंड रेडियस होगा आपका, रेडियस इक्वल टू होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इस तरह का आपको फॉर्मेट दिखे तो वो सर्कल का इक्वेशन होगा और उसका सेंटर होगा ये और रेडियस होगा ये। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहीं पर भी अगर ऐसा आपको इक्वेशन दिखे, एक्स स्क्वायर का टर्म दिखा, वाई स्क्वायर का टर्म दिखा, एक्स का टर्म दिखा, वाई का टर्म दिखा एंड कांस्टेंट दिखा, तो आप आंख बंद करके सर्कल नहीं बोल देंगे उसको। सर्कल होने के लिए सर्कल तो वो तभी होगा जब उसका रेडियस होगा एंड सेंटर होगा। सेंटर तो -g, माइनस एफ हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन रेडियस हमें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट के अंदर दिया हुआ है। अगर कहीं आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो रेडियस आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन
को सॉल्व करने से पहले आप जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू निकाल करके देख लीजिए, कहीं वो 0 से छोटा तो नहीं है। अगर 0 से छोटा है तो वो सर्कल का इक्वेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें कंडीशन ये है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो इफ़ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हुआ तो ये जो इक्वेशन है वो किसी सर्कल को रिप्रेजेंट तो करेगा नहीं। वो सर्कल कैसा होगा, सर्कल होगा पॉइंट, मतलब कोई रेडियस तो होगा नहीं उसका, वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि रेडियस 0 हो गया उसका। समझ में आ रहा है आपको? अगर मान लीजिए कि जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया, तब तो वो सर्कल है। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये सारे इक्वेशंस ध्यान रखने हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा हमने स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, स्लोप फॉर्म में वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका हम लोग एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म भी देखे हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, जो हम लोग पीछे के लेक्चर में देखे हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हुए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर्स के मिल जाएंगे। और उसका हमने ग्राफ देखा है, यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन देखा, सेंटर 0,0 रेडियस r, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सिमिलरली हमने सेंटर एच कॉमा के रेडियस r के लिए इक्वेशन देखा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उसे निकालते कैसे हैं वो भी हमने देखा। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल देखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट में। लेकिन ये सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल तभी वैलिड है जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अगर 0 होगा तो वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, लेस देन 0 हुआ तो वो सर्कल नहीं होगा। तो ये आपको इतना आपको रिवाइज करना है। हम लोग क्वेश्चंस का सीरीज लेंगे, तो ये सारे इन सब पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हम लोग सीरीज में करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।